नीमच प्रदेश का एक ऐसा शहर है जहां जमीनों की कीमत देश के महानगर मुंबई, दिल्ली के पाश इलाकों के बराबर है। वहीं साल दर साल बढ़ती गाइडलाइन आम जनों की पहुंच से जमीनों की खरीद फरोख्त को बाहर करती जा रही है। आलम यह है कि कई इलाकों में बाजार की कीमतें 1.5 गुना तक गाइडलाइन से ज़्यादा है। ऐसे में एक बार फिर से नए सत्र में गाइडलाइन के बढ़ने की आशंका के चलते प्रॉपर्टी एसोसिएशन और आमजन अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए गाइडलाइनों को कम किए जाने की मांग कर रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार नई जो उन्होंने कमलनाथ जी ने भी घोषणा की है कि 15% गाइडलाइन घटाएंगे, तो मेरा कहना है कि 15% घटाएं तो अच्छी बात है, पर कहीं कहीं नीमच में बहुत सी जगह जो विसंगतियाँ हैं गाइडलाइन में, तो उसको भी और वहाँ 25 से 30%, 40%, कहीं कहीं 50% तक की विसंगति है, तो उनमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 15% सब जगह कम हो रही है तो स्वागत योग्य है, पर नीमच में बहुत सी जगह 50% का वेरिएशन है, 40% का है, तो वहाँ 40-50% भी कम होना चाहिए। इस संबंध में हम लोगों ने डीआर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार जो कमेटी है उनसे भी बात हमने की है, या और भी ज्ञापन वगैरह पहले भी दिए थे, वापस से हम लोग देंगे। ऐसे भी प्रॉपर्टी का जो है आजकल लोगों में इतना रुझान नहीं है लेने का, जो पहले चलता था 6-7-8 साल पहले। और अगर और गाइडलाइन बढ़ा देंगे तो जो बचा कुचा जो है आम आदमी को घर, मकान, दुकान लेने में वास्तविक परेशानी आएगी, वो ले नहीं पाएगा। जो जिनाइन आदमी है वो और तकलीफ। वर्तमान समय में नीमच में गाइडलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, आम आदमी बहुत त्रस्त है। कई कई जगह की गाइडलाइन तो 2-2, 3-3 गुना बढ़ी हुई है। इसके अभाव में प्रॉपर्टी बाज़ार बिल्कुल मद्दा हो गया है, रजिस्ट्रियाँ हो नहीं पा रही है, लोग माल खरीद नहीं पा रहे हैं। इसके लिए 2-3 बार आंदोलन भी कर चुके हैं, वरिष्ठ कार्यालय में अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं, उसके बाद भी इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। अतः हमारा निवेदन यही है कि गाइडलाइन बढ़ाएं तो बाज़ार की कीमत का ध्यान रखें और गाइडलाइन को कम किया जाए, ना कि बढ़ाया जाए। अगर गाइडलाइन वापस बढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और जो आम और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो अपना मकान आशियाना कैसे ले पाएंगे। गाइडलाइन इतनी है कि वो अपना मकान और उसकी कीमत को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हमारा तो यही निवेदन है कि गाइडलाइन कम रखी जाए, और वर्तमान में इससे भी कम। गाइडलाइन इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि आज रजिस्ट्री का खर्चा ही 10 से 11% आ जाता है, तो उसके ऊपर मान लो आज 10 लाख रुपए का मकान ले रहा है तो 1 लाख, 1.25 लाख रुपये रजिस्ट्री का खर्चा आ रहा है, तो 11-12 लाख रुपए में प्लाट खरीदेगा, उसके बाद फिर मकान बनाएगा, तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही असंभव चीज़ है। जिस जगह का रेट 5 लाख है वहाँ पे गाइडलाइन 8-8, 10-10 लाख रुपए की है। नीमच में वाकई में गाइडलाइन ज़्यादा है, और मैं लगातार जब गाइडलाइन की बैठक होती थी तो मैं जिलाधीश महोदय और उनसे मैंने हमेशा आपत्ति जताई है कि नीमच में गाइडलाइन ज़्यादा है। 34-36 में जहाँ प्लाट की कीमत से कम, जो अभी गाइडलाइन जो उन्होंने बता रखी उससे कम में देवाल देने के लिए तैयार है। मैं स्वयं जहाँ रहता हूँ मऊ रोड पे मेरे पुरखों की ज़मीन है, बाप दादा की, उस ज़मीन के पास में मेरा पड़ोसी उस गाइडलाइन जो वहाँ लगा रखे गवर्नमेंट ने उससे कम में बेचने के लिए तैयार है। तो आदमी बड़ी परेशानी में है कि नीमच का भाव सबसे ज़्यादा लग रहा है और गाइडलाइन की वजह से उसको डबल भार पड़ रहा है। तो मैंने जब भी कलेक्टर में और रजिस्ट्रार की जब बैठक हुई है तब मैंने कहा है कि गाइडलाइन कम की जाए, जिससे कि राजस्व की भी सरकार में इनकम होगी। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि उनने गाइडलाइन कम करने की बात करी है, तो नीमच का वो आकलन कराकर और उस गाइडलाइन को कम करें।